श्री ग्वारिया बाबा वृंदावन। अरे निकल, तुझे घड़ियाल खा जाएंगे। अरे ओ बाबा, सुनता नहीं, तेरी मौत आई है। देखता नहीं तालाब में घड़ियाल तैर रहे हैं। राजा दतिया का चौकीदार चीख चीख कर कह रहा था, पर उस नवयुवक बाबा के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। वह निश्चल निस्पंद तालाब में समाधिस्थ जैसा न जाने किस ध्यान में खड़ा था। उसे न घड़ियाल दिख रहे थे, न चौकीदार की आवाज सुनाई पड़ रही थी। चौकीदार ने हार कर राजा के पास खबर भेजी। राजा कुछ कर्मचारियों को ले भागे आए। युवक को अब भी वैसे ही खड़ा देख उन्हें उसकी निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उनके डांट डपट करने पर भी जब वह तालाब से ना निकला तो कर्मचारियों को आज्ञा दी, उसे जबरदस्ती निकालकर राजमहल भेज दो। नवयुवक बाबा दतिया राज्य में सबकी चर्चा का विषय बन गए। किसी ने कहा, यह पागल है, नहीं तो जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाता और क्यों राजाज्ञा उल्लंघन करने का साहस करता। राजा उसे दंड अवश्य देंगे। किसी ने कहा, वह अपने जीवन में असंतुष्ट कोई हतभागा है, आत्महत्या के उद्देश्य से मगरों वाले तालाब में उतरा था। किसी ने कहा, युवक कोई महापुरुष है, देखते नहीं उसके चेहरे पर कितना तेज है। राजा को समझने में देर न लगी कि वे सच में एक महापुरुष है। वे उनकी निर्भीकता, वैराग्य, निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमत्ता से विशेष प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अनुनय विनय के साथ उनसे दतिया में ही रह जाने का आग्रह किया। बाबा उनका आग्रह न टाल सके, वे दतिया में रह गए। राजा अधिक से अधिक उनका संग करते, राज्य का संचालन भी उनकी सलाह से करते। दतिया में एक नए युग का आरंभ हुआ। गांव-गांव में कथा कीर्तन और सत्संग की बाढ़ आ गई। बाबा का जन्म सन 1843 के लगभग बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें संसार से उदासीनता और असाधारण भगवत अनुराग था। ये देख उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही एक रूपवती कन्या से उनका विवाह कर दिया था। पर प्रसव काल में पत्नी की पीड़ा देखकर उनके वैराग्य की अग्नि इतनी प्रचंड हो उठी थी कि उन्हें उसी रात गृह त्याग करने को बाध्य होना पड़ा था। तभी से वे बहुत दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में श्री कृष्ण की खोज में भटकते रहे थे। श्री कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव था। वे उन्हें यार कहा करते थे। यार की याद में और उस याद की जगत को भुला देने वाली मस्ती में घूमते घूमते वे दतिया जा पहुंचे थे। बाबा को संगीत से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं भी अच्छे संगीतज्ञ थे, पर उन्हें नाद सिंधु का साक्षात्कार प्राप्त करने की धुन थी। इस धुन में वे एक दिन दतिया से लोप हो गए। निकटवर्ती पर्वतों के गुप्त स्थानों में रहकर 3 वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे। अंत में संगीत की अधिष्ठात्री देवी की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। नाद सिंधु का दर्शन प्राप्त कर वे वृंदावन चले गए। वहां रास मंडलियों के स्वरूपों तथा अन्य लोगों की संगीत की शिक्षा देकर संगीत का प्रचार करते रहे। संगीताचार्य के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े संगीतज्ञ संगीत शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनके पास आने लगे। एक बार तत्कालीन भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर उनके पास आए। उस समय वे यमुना तट पर बैठे यार की मधुर लीलाओं के चिंतन में मग्न थे। बाह्य दशा प्राप्त कर जब उन्होंने आंखें खोली तब विष्णु दिगंबर जी ने उनके चरणों में माथा टेक कर कहा, महाराज, एक सरगम नहीं ठीक बैठ रहा है। बहुत दिन हो गए प्रयत्न करते करते। बाबा ने सहज भाव से कहा, पद बोलो। श्री विष्णु दिगंबर पद कहने लगे। उसी क्षण बाबा ने बालुका में सरगम लिख दिया। विष्णु दिगंबर जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी। वे समझ गए कि उनकी त्रुटि कहाँ थी। परंतु संगीत बाबा के दैनिक जीवन का मुख्य अंग न था। उनका संगीत प्रेम तो उनके कृष्ण प्रेम का ही परिणाम था। मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसी का सा हो जाता है, उसी के गुणों का विकास उसमें होने लगता है। बाबा जिसका चिंतन करते थे वह एक नंदग्राम का गवारिया था, इसलिए उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल सब ब्रजवासी ग्वारिये जैसी हो गई थी।
इसलिए लोग उन्हें ग्वारिया बाबा पुकारने लग गए थे। ग्वारिया बाबा जिसका चिंतन करते थे वह बड़ा संगीत प्रेमी भी था, तो क्यों ना उन्हें भी संगीत से प्रेम होता। उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। श्री कृष्ण के विग्रह में वे कभी ब्रजराज में लोटपोट होते, कभी यमुना किनारे पवित्र बालुका में बैठकर घंटों कृष्ण कीर्तन करते, कभी रास में घंटों खड़े रहकर रास बिहारी की ओर एकटक देखते रहते, कभी हंसते कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनके दर्शन कर दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ते और स्फूर्ति भंग होने पर हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन कहते कहते मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ते। उनके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए निरंतर अश्रु बहाया करते। कर्ण उनकी वंशी सुनने के लिए उत्कर्ण रहते और अंग प्रत्यंग उनके कमनीय कलेश्वर का स्पर्श करने को व्याकुल रहता। वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालियदह, कभी सेवाकुंज, कभी निधिवन। बहुत दिन हो गए ऐसे ही भटकते भटकते, यार की याद में तड़पते तड़पते, पर उसके दर्शन न हुए। तब उनका अभिमान जागा। सुना था तू बड़ा दयालु और प्रेमी है, जो एक पग तेरी ओर बढ़ता है तो 10 पग उसकी ओर दौड़ आता है, पर धोखा हुआ। तू बड़ा निर्दयी और क्रूर है, तुझसे यारी करना पछताना है। मरुस्थल में प्यासे की तरह रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाना है। बस हो गई तेरी मेरी यारी। तुझे अपने युवराज पने का अभिमान है तो मैं भी गवारिया हूँ। कभी मिलेगा तो तुमसे बात तक नहीं करूंगा, तेरी और मुंह उठाकर देखूंगा भी नहीं। ग्वारिया बाबा ने मंदिरों में जाना, रास देखना, कृष्ण कीर्तन करना इत्यादि सब बंद कर दिया। दूसरे लोगों को वे इन कार्यों में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, दादा भैया मेरी मानो तो बाके चक्कर में मती पड़ो, कछु हाथ नहीं आवेगो, बड़ो निष्ठुर है। बस गोपियों के संग हुड़दंग करबो जाने हैं, हमन की सुध लेबे की बाको कहाँ पड़ी है। श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। वे स्वयं तो रूठा था ही, दूसरे भक्तों को भी बहकाने का उपक्रम करने लगा था। दोनों बातें उनके लिए असह्य थीं। एक दिन अचानक गोधूली के समय जब ग्वारिया बाबा रमन रेती में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने से गायों का झुंड चला आ रहा है। बीच में एक किशोर अपने सजल जलद नील कलेवर की ज्योति बिखेरता बांसुरी के मधुर स्वर से वायु को विकंपित करता आ रहा है। निकट आने पर दिखे उसके मदमत मधुप पंक्ति के समान काले घुंघराले कुंतल, सपराग पद्म पल्लव के समान अधर, नील नलिन से मद भरे नेत्र, गले में बनमाला और सिर पर मोरपुछ। अरे ये तो यार है। बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई। उनका सारा अभिमान जाता रहा। वे यार के मिलने पर उसकी तरफ मुंह उठाकर न देखने की अपनी पूर्व प्रतिज्ञा भी भूल गए। स्तंभ खड़े रहकर सजल नेत्रों से निर्निमेष उसकी रूप माधुरी का पान करते रहे। श्री कृष्ण भी थोड़ी देर अपने प्यारे सखा को स्नेह भरे नेत्रों से एकटक देखते रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट लिया। दोनों आत्मा सहारा हो गए। कुछ सुस्त होने पर श्री कृष्ण गदगद कंठ से बोले, ग्वारिया मैं कब से तुझसे मिलने के लिए छटपटाए रहे हूँ, तू अब आयो है। ये सुन बाबा का सोया हुआ अभिमान जाग पड़ा। रहन दे, झूठ काहे के बोले। तू मिलनो चाहतो हो तो आए नो जातो मेरे पास। तू तो व्रज को युवराज है ना, मेरे पास कायते आवेगो। इतना कह वे चल दिए। श्याम सुंदर ने पुकारा, ग्वारिया अब कब मिलेगो। मैं जाऊं कहाँ हूँ, या ही वृंदावन में रहूं, जब तो जरूरत होए मिल लियो कर। कहते हुए बाबा आगे बढ़ लिए। अब से श्याम सुंदर के साथ ग्वारिया बाबा की मैत्री का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर की उनके साथ परस्पर के हास्य व्यंग्य और उपालंब भरी ना जाने कितनी लीलाएं हुई। श्याम सुंदर कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलते, कभी छद्म रूप से। एक बार बाबा जयपुर राज्य की विराट तहसील के तहसीलदार श्री रघुनाथ प्रसाद और श्री चौथमल जी गिरदावल
के साथ वैराट नगर की सैर करने लगे। रात 10 बजे के लगभग नंदग्राम लौटे। थके हुए थे और खाने की कुछ व्यवस्था पहले से थी नहीं, इसलिए यार का स्मरण कर सोने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक बालक दूध का लौटा लेकर आया और बोला, बाबा, ये दूध रामकली ने भेजा है। बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुए कि इतनी जल्दी उनके आने का संवाद रामकली को कैसे पिल गया। उन्होंने दूध ले लिया और थोड़ा थोड़ा साथियों में बांटकर पी लिया। उसी से सबकी तृप्ति हो गई। दूध के अपूर्व स्वाद से सब चमत्कृत हो गए। दूसरे दिन बाबा दूध का लौटा लेकर रामकली के घर गए और बोले, लोरी अपनो लोटा, तेरो रात को दूध तो बड़े ही स्वाद को लाग्यो। रामकली भचक्की रह गई। बोली, बाबा, मैं दूध कब भेजियो, मोए कब मालूम आप आयो। जी लौटा तो मंदिर को सो लगे। तब बाबा मंदिर की ओर चल दिए। उन दिनों सेवा की बारी श्री किशन लाल जी की थी। वे बाबा के हाथ में लोटा देकर बोले, अरे बाबा, तुम जी लौटा कहाँ ले गए? मैं तो जाके मारे परेशान हो गए हो। मंदिर के सब लोगन से पूछ तो डोल रहे हूँ। कल ठाकुर को दूध को भोग लगाए के लोटा आले में भूल गए हो। अब दूध के लोटे का सारा रहस्य बाबा की समझ में आ गया। उनकी आंखें बरस पड़ी। वे मंदिर में श्री विग्रह के सामने जाकर गदगद कंठ से ना जाने क्या क्या कहने लगे। एक बार ग्वारिया बाबा गिरदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधे श्याम जी को लेकर नंदग्राम की होली के दर्शन करने गए। किशन लाल जी के यहाँ ठहरे। बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन और 4 बड़े पपीते खरीदे। उसी समय एक रास मंडली के 2 स्वरूप उनके पास आकर बोले, बाबा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाएबो को दे। बाबा दोनों स्वरूपों को अपनी गोदी में बैठाकर प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक हड़िया गुलाब जामुन खाने के पश्चात स्वरूप बोले, बाबा बस कर, और उनसे आज्ञा लेकर वापस चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया। वे दोनों स्वरूप भी आए। उन्हें पहचान कर बाबा बोले, देखो, इन दोनों स्वरूपन ने तो कल गुलाब जामुन ते पेट भर रखो है। इनके बटके तो केवल पपीते मेरे पास हैं और इनके गुलाब जामुन और पपीता दोनों हैं। वे दोनों कह उठे, बाबा, झूठ काहे को बोले? हमें ना देने होए तो वैसे ही ना कर दे। हमें ना तेरे आइबे को पतो, ना हम तेरे गुलाब जामुन खाएबे आए। बाबा के साथियों ने कहा, भैया, झूठ तो तुम बोल रहे हो। हमारे सामने ही तो कल बाबा ने तुम्हें गोद में बिठाकर अपने हाथ से गुलाब जामुन खिलाए। इन लोगों की बात सुनकर मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप सब बोल पड़े, ये कल हमारे पास थे, कहीं गए ही नहीं। अब आपके पास कैसे आ गए? तब बाबा समझ गए कि कृष्ण बलराम दोनों भाई उनका स्वरूप धारण कर आए थे और उनकी गोद में बैठकर उनके हाथ से गुलाब जामुन खा गए थे। उसी क्षण वे प्रेम विभोर हो अपनी सुध बुध खो बैठे। सचेत होने पर दोनों स्वरूपों को गोद में बिठाकर पहले की तरह गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक दिन बाबा प्रातःकाल वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा खुलते ही भीतर गए और घुसकर बैठ गए। मंदिर के आंगन में एक और रखे हुए कटहरे में, जो गर्मियों में फुहारे के चारों ओर रखने के काम आता है। बिहारी जी का राजभोग हो गया, आरती भी हो गई। बाबा बराबर कटहरे में बैठे बिहारी जी की ओर देखते रहे। दर्शनार्थी जो बिहारी जी के दर्शन करने आते, कभी बिहारी जी के दर्शन करते, कभी बाबा के। किसी को उनसे पूछने की हिम्मत न होती कि कटहरे में क्यों बैठे हैं। थोड़ी देर में श्री व्रज वल्लभ गोस्वामी आए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, आज क्या बात है? बात क्या है? यार की आज्ञा है, उन्होंने उत्तर दिया। कदाचित यार ने आज जी भर के सामने भक्त के दर्शन करने के लिए उसे अपने सामने बिठा रखा था। इसमें आश्चर्य ही क्या था? भक्त की कभी तृप्ति नहीं होती भगवान के दर्शन कर, तो भगवान की भी तृप्ति कब होती है भक्त के दर्शन कर? बाबा राजभोग की आरती के पश्चात भी कटघरे में बैठे रहे। यार की आज्ञा जो थी, संध्या समय फिर दर्शन खुले। आंगन दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर गया। दर्शन खुलते ही बिहारी जी महाराज की जय, श्री निकुंज बिहारी जी की जय, श्री हरिदास के लाडले की जय की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उसी समय ग्वारिया बाबा कटहरे में से बाहर निकलकर बिहारी जी के सामने आए और त्योरी चढ़ाकर लगे कहने,
वाह रे यार, हम सो तो कहे अबे और बंद रहे और आप आनंद सो बैठे जय जयकार करवाए रहे हो है। श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर किशोरी जी की कृपा का होना भी स्वाभाविक था। एक बार वे श्री चौथमल आदि कुछ व्यक्तियों के साथ रंग जी का मेला देखने गए। संध्या समय जब रथ लौट रहा था, उनकी दृष्टि एक किशोरी पर पड़ी। उसे देखते ही वे मूर्छित हो गए। आधा घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। बाह्य दशा होने पर जब चौथमल जी ने पूछा, बाबा आपको क्या हो गया था, तब वह बोले, श्री जी बंशीवट की ओर अकेली जा रही थी, उन्हें पहुंचाने गया था। ग्वारिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी और विनोदी थे, पर उनके विनोद में सदा जन कल्याण के लिए शिक्षा का पुट रहता था। बाबा को जब वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन हो गए, तब दतिया नरेश को संवाद मिला कि वे वृंदावन में हैं। वे वृंदावन आए और विनीत भाव से उनसे दतिया चलने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने जाने को मना किया। जब राजा उनके पीछे ही पड़ गए, तब उन्होंने कहा, अच्छा तू नाय माने तो चलूंगो। जाने का दिन निश्चित हो गया। उस दिन प्रातःकाल वे राजा के पास पहुंच गए। राजा उन्हें देखकर सन्न रह गए। उन्होंने अपने मुंह पर कालिक पोत रखी थी और वे गधे पर चढ़े हुए थे। राजा के निकट आकर बोले, चलो महाराज, मैं तैयार है कि आ गया हूँ। राजा ने पूछा, महाराज ऐसा रूप क्यों बनाया है? बाबा ने उत्तर दिया, जो एक बार वृंदा आए के फिर कहूँ और जाइबो को विचार करे है, वाको यही रूप हो जाए है। राजा तत्काल उनके चरणों में गिरकर बोले, बाबा मेरा आपसे कोई आग्रह नहीं है, मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। ग्वारिया बाबा भी वहां मजदूरों में मिलकर काम करने लगे। दिन भर काम करने के पश्चात जो मजदूरी मिलती, उससे गुड़ चना खरीदकर मजदूरों में बांट देते। संयोग से एक दिन महाराजा स्वयं मंदिर का काम देखने आए। उनकी दृष्टि एक गौर वर्ण के तेजपूर्ण और हृष्ट पुष्ट मजदूर पर पड़ी, जो और मजदूरों की अपेक्षा अधिक लग्न और प्रसन्नता से काम कर रहा था। निकट आकर देखा तो वे उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन सो करो हो, हम तन सो करे हैं, जामे तुम्हारो कहा झगड़ो। महाराज लज्जित हुए और बोले, बाबा आप जयपुर पधारने की कृपा करें। यार की इच्छा न है कि मैं वृंदावन परित्याग करूं। आपको श्री गोविंद जी ने याद किया है, मैं उनका संदेश लेकर आया हूं। जी बात है तो ग्वारिया गोविंद को न्योतो अवश्य मानोगे। बाबा महाराज के साथ जयपुर चले गए। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात वे अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य उनकी चिकित्सा करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में ही उन्होंने एक पात्र गोस्वामी गोवर्धन लाल जी महाराज टिकायत को नाथ द्वारा भेजा। उसमें लिखा, मैंने एक शेर पकड़ो है, सो तुम बाय राखिबे के लिए एक पिंजरा बनवाओ। पत्र लिखने के पश्चात एक दिन वे नाथ द्वारा जाने को तैयार हुए। महाराज ने कहा, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिन और विश्राम करें, पर वे न माने। वैद्य ने 1 माह की औषधि उनके साथ रख दी। बाबा उस औषधि को एक ही खुराक में खा गए और बोले, अब तो रोग दूर हो गए होगो। वास्तव में रोग उसी समय ठीक हो गया। बाबा नाथ द्वारा पहुंचे। गोवर्धन लाल जी ने पूछा, बाबा आपने लिखा था शेर पकड़ा है, सो कहाँ है? बाबा ने पूछा, पिंजरा कहाँ है? उन्होंने ले जाकर पिंजरा दिखाया। बाबा स्वयं उसमें जा बैठे और बोले, शेर पिंजरे में बैठे हो है। नाथद्वारा में रहते समय बाबा शेर के समान स्वतंत्र थे। मन में आता सो करते, उन पर किसी प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न ही न था। एक दिन टिकायत के सुपुत्र दामोदर लाल जी कोट पैंट टाई में क्रिकेट का बल्ला घुमाते हुए जाते दिखे। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। वे पास आए और अकड़ कर खड़े हो गए। बाबा ने चांटा गाल पर मारा और कहा, यही तुम्हारी वंश परंपरागत पोशाक है? उसी समय वे जेलर के पास जाकर बोले, मैंने अपराध किया है, मोको जेल में बंद करो। जेलर उनसे हाथ जोड़कर मना करने लगा, पर आप जेल में घुस पड़े और वहां अपराधियों के समान रहने लगे।
टिकायत महाराज को पता चला तो वे स्वयं जेल में गए और अपने लड़के की ओर से क्षमा मांगते हुए बोले, बाबा आपने बहुत अच्छा किया जो लड़के को भ्रष्ट देख उचित शिक्षा दी। अब कृपा कर चले यहाँ से। बाबा जेल से निकल आए और वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन जाकर वे इस बार सिद्ध श्री रामकृष्णदास बाबा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब वे सेवा कुंज की गली से जा रहे थे, सामने से एक कुमारी युवती को अपने पिता के साथ जाते देख उसके पिता से बोले, अपनी जब कन्या के संग हमारो ब्याह करा दे। बंगाली महाशय शिष्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें क्रोध आया और वे खरी खोटी सुनाने लगे। बाबा हंसते हुए चल दिए। आश्रम पहुंचकर पंडित रामकृष्णदास बाबा से बोले, भैया आज मेरो ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर लियो। फिर यमुना किनारे जा लकड़ियां चुनी और एक चिता बनाकर उस पर बैठ गए। वृंदावन में शोर हो गया कि ग्वारिया बाबा चिता पर जलने जा रहे हैं। सब लोग उधर दौड़ पड़े। बंगाली महाशय को इस बीच पता चला कि जो उनकी पुत्री से विवाह की कह रहे थे वे एक सिद्ध महात्मा है। किसी ने उनसे कहा, शायद वे इसलिए चिता पर जलने जा रहे हैं कि तुमने विवाह को मना कर दिया। वे क्या सचमुच विवाह थोड़े ही कर लेते। वे उसी समय यमुना तट पर गए और बाबा से बोले, बाबा मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करने को तैयार हूँ, आप चिता में ना जलें। बाबा हंसकर चिता से उतरते हुए बोले, कहा मेरो ब्याह करोगो। इतना कह वे यमुना किनारे ना जाने कहाँ को चल दिए। सिद्ध महात्माओं की क्रिया मुद्रा समझना बड़ा कठिन है। ना जाने बाबा ने किस उद्देश्य से ये लीला की। शायद अबोध शिशु के समान, बिना किसी उद्देश्य के ही, जैसे शिशु किसी स्त्री को अच्छे गहने कपड़े पहने देखकर उससे ब्याह करने को मचल जाए और ब्याह ना होने पर रूठ जाए। सिद्ध महात्माओं की लीला भी कभी कभी बालकों की लीला के समान निरुद्देश्य होती है, पर कभी कभी उसमें कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है जिसे समझना साधारण लोगों के लिए कठिन होता है। एक बार बाबा बरसाने में एक बगीची में रात देर तक बैठे यार का चिंतन करते रहे। निकट से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि कुछ चोर गुसाई के यहाँ चोरी करने की सलाह कर रहे हैं। वे उनके पास जाकर बोले, मैं चोर हूँ, तुम्हारे संग चोरी करीबे चलूंगो। चोर सहमत हो गए। बाबा को साथ लिए वे गोसाई के घर में घुस गए। चोर माल समेटने लगे। बाबा की दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ी। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा ठाकुर जी सो रहे हैं। वे बोले, यार हम तो तेरे घर आए, तू सोए रहे हो है। उठ उठ, कछु क्लेव व्लेव करवावे नहीं। ठाकुर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर न दिया। बाबा बोले, ऐसे नहीं जागेगो, और पास में रखे घंटे को जोर से बजाने लगे। चोर बटोरे हुए सामान को छोड़ भाग निकले। बाबा मथुरा में रहकर मूंगा मल जी को संगीत सिखाते थे। मथुरा में भूत महल के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा मकान था। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। जो कोई भी उस मकान में रहने जाता उसे वह जिंदा न छोड़ता, इसलिए वह बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने वह मकान 50 रुपए महीने किराए पर ले लिया। मूंगामल से कहा किसी मजदूर को बुलाकर उसकी सफाई करने को। मूंगामल ने 100 रुपए सफाई के लिए देने को कहा। फिर भी कोई मजदूर तैयार ना हुआ। बड़ी मुश्किल से बाबा के यह कहने पर कि मैं भी तेरे साथ सफाई करूंगा, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं, एक मजदूर तैयार हुआ। सफाई हो जाने पर बाबा उसमें जाकर रहने लगे। एक दिन वह मूंगामल से बोले, भूत महल के भूत को बाजो सिखाइबो आरंभ कियो है, तो को सुननो हो तो आजा। मूंगामल उनके साथ चले गए। बाबा ने बाजा निकालकर कमरे में रखा। वैसे ही बाजे की रीढ़ की चाबियां खुल गईं, पर्दा चलने लगा और बाजे की आवाज से कमरा गूंज गया। मूंगामल को भयभीत देख थोड़ी देर में बाबा ने भूत को संकेत किया, तब बाजा बंद हो गया। भूत के उस कमरे से चले जाने पर बाबा ने एक पर्चा मूंगामल को देते हुए कहा, जामे जितनो सामान लिखो है ले आओ, मैं भूत को अंतिम संस्कार करूंगो। जी अपनो उद्धार चाहे है। मूंगामल वह सारा सामान ले आए। बाबा ने विधिवत उसका संस्कार कर उसे मुक्त कर दिया। भूत महल अब भूत महल नहीं रहा। भूत के उद्धार की घटना के बाद बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों की, विशेष रूप से स्त्रियों की
भीड़ लगने लगी। बाबा के लिए ये एक समस्या बन गई। वे इसका समाधान करने का उपाय सोचने लगे। एक उपाय सूझा। वे मथुरा की प्रसिद्ध वेश्या पन्ना के पास गए और बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन बाजार में हवा खाइबे को चलो। तुम जो मांगोगी हम देंगे। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पन्ना वेश्या के साथ बग्घी में बैठे चले जा रहे हैं। इस घटना का भी वैसे ही सारे क्षेत्र में शीघ्र प्रचार हो गया जैसे भूत के उद्धार का हुआ था। बाबा के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। वे चैन की नींद सोने लगे। महाराज माधो सिंह जी ने अपने जन्मोत्सव के अवसर पर ग्वारिया बाबा को आमंत्रित किया। गोविंद जी के दर्शन का लोभ उन्हें वहां ले गया। महाराज ने कहा, आज सब लोग गोविंद जी का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, आप भी यही प्रसाद पाइएगा। बाबा बोले, प्रसाद का पाएंगे? श्री गोविंद जी के खीर तो फीकी भोग लग रही है। महाराज ने रसोई को बुलवाया तो मालूम हुआ कि वह सचमुच खीर में बूरा डालना भूल गया था। एक बार ग्वारिया बाबा ने ब्रह्मचारी जी के मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया। उसमें कीमती से कीमती गलीचे बिछाए, दीवारों पर बड़े बड़े शीशे और सुंदर सुंदर चित्र लगाए, छत पर रंग बिरंगे झाड़ फानुस लटकाए, बीच में सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर चारों ओर मसनदे लगाकर बैठ गए। उसी समय गिरदावल जी आए। वे यह नया परिवेश देखकर भौचक्के रह गए। कुछ अपने को संभाल कर बोले, बाबा आज तो बड़े ठाठ हैं। बाबा ने उत्तर दिया, मैं राजा है गया हूँ। दूसरे दिन ब्रजवासियों को बुलाकर कहा, कमरे में जो कुछ है सब लूट ले जाओ। ब्रजवासी जिसके हाथ जो पड़ा ले गए। बाबा हाथ झाड़कर कहीं और चल दिए। कई बार बाबा ने नई कुटिया का निर्माण करवाया, कई बार पुरानी कुटियों की मुरम्मत करवाई, उन्हें सजाया और उनमें कुछ ही दिन रहकर उन्हें किसी ब्रजवासी को देकर दूसरी जगह चल दिए। वे स्वयं अधिक दिन कहीं भी न रहे। किसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में शिव विग्रह का अभिषेक था। वल्लभ कुल के गोस्वामी जी अभिषेक करा रहे थे। ग्वारिया बाबा भी वहां उपस्थित थे। पहले बारी बारी से घृत औषधियां आदि शिव विग्रह पर उड़ेड़ी गईं। फिर बूरे से उन्हें पाठ दिया गया और धीरे धीरे जल की धार डाली जाने लगी। धार से बूरा पिघलने पर जैसे ही शिव विग्रह का कोई अंग दिखता, दर्शक जय जयकार कर उठते। उसी समय ग्वारिया बाबा जोर से चीख उठे, जल्दी करो, यार को दम घुटे जाए। उनकी भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा जैसे उन्हीं का दम घुटा जा रहा है। उनकी चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली। गोस्वामी जी से उन्होंने कहा, ऐसो मत कियो करो, श्री विग्रह के प्राण हुए हैं। रंग जी के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था। उसमें वे कभी कभी ठहरा करते। एक दिन मंदिर के प्रांगण में उन्होंने एक सभा की। बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। लोग आने लगे। किसी को पता नहीं कि सभा किस उपलक्ष्य में है। जब सब लोग आ गए तो बाबा बोले, भाइयों आज हमारी शोक सभा मनाओ, जान लियो मैं मर गया हूँ। यह सुन सब हंस पड़े। सबने समझा बाबा ने आज अच्छा मजाक किया है, पर यह बाबा का मजाक नहीं था। उन्होंने आग्रह किया, देखो भैया, जा कछु मेरे पीछे करोगे सो अभी कर लियो, जासो मैं हूँ देख लियो, पीछे कछु मत करियो। लोगों को उनकी शोक सभा मनानी पड़ी। तरह तरह के भाषण दिए गए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बैठे सुनते रहे। कुछ ही दिन बाद बाबा श्री राधा वल्लभ के मंदिर में फूल बंगला देखने गए। संयोगवश श्री चौतमल जी भी उसी दिन दर्शन करने गए थे। बाबा दर्शन करते करते चौतमल जी से बोले, दादा भैया, यार ने हमारो तबादलो कर दियो है, परसों तबादलो है जाएगो। रमन रेती में बिहारीदास बाबा के हिया हमारो समान पर्यो है, वहीं तेई जायबो को विचार है। तुमसो मिल लियो हूँ। चौतमल जी कछु पूछना चाहते थे, पर बाबा इतना कहते ही चल दिए। 2 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल 14 सन 1900
38 को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमन रेती की तरफ उमड़ा चला जा रहा था। सबके चेहरे उदास थे, सारा वातावरण शोकाच्छन्न था। गावारिया बाबा का तबादला हो चुका था। उन्हें उनके यार ने अपने पास बुला लिया था।